नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक सुशांत से जुड़े 6 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कुक, सुशांत की बहन और दोस्त मुकेश शामिल है। वहीं पुलिस ने साफ किया है कि अगर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे बयान दर्ज कराना चाहेंगी तो बयान लिया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने जो दलील दी है, जिसमें कहा है कि सुशांत डिप्रेशन में था, अपने ऊपर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बताया है। सुशांत मेरे साथ लिव इन में था, इस बात को स्वीकारा है उस याचिका में। सुशांत की मौत के बाद मुझे हत्या रेप की धमकी मिली। अभी धमकी किसने दी इसका जिक्र नहीं है। धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, यह भी कहा है रिया चक्रवर्ती ने उस याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और यह भी कहा है कि मैंने खुद ट्वीट कर गृह मंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की। याचिका इसलिए है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए केस मुंबई ट्रांसफर किया जाए। सुशांत सिंह की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिसके जवाब की तलाश फैंस से लेकर पुलिस तक को है कि सुइयां बॉलीवुड गैंग से लेकर गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता की एफआईआर ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब केस में ईडी ने एंट्री कर ली है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत सिंह की एफआईआर की डिटेल्स मांगी हैं। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। उधर बिहार पुलिस भी मुंबई में सुशांत के अकाउंट खंगाल रही है। आज बांद्रा के एक बैंक में पुलिस जांच के लिए पहुंची। वहीं कल भी सुशांत के एक अकाउंट की जानकारी ली गई थी। उधर एफआईआर के खिलाफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। जवाब में सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। वहीं सुशांत के पिता के वकील के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट पूरे मामले की जांच करे। और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो आप कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा। और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी के बयान दर्ज किए हैं। वहीं सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के बावर्ची का भी बयान दर्ज किया है। इसी बावर्ची ने सुशांत के कमरे को नॉक किया था और दरवाजा न खोलने पर चाबी के लिए कॉल की थी। सुशांत का दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले कुक ने ही सुशांत को फांसी पर लटके देखा था। महाराष्ट्र सरकार मामले की सीबीआई जांच से इंकार कर चुकी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मायावती भी अब सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान आया, जिन्होंने सुशांत की मौत को हत्या बताया है। अपने दावों को लेकर स्वामी ने कई दलील दी हैं। फिलहाल सुशांत की मौत पर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं और मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। मुंबई से साहिल जोशी और दिव्येश सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में किरदार है सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर। उनसे आज तक ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ किए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवारजनों ने, वो कैसे हुआ या वो सच में हुआ था या नहीं। सर ये बताइए कि जो सुशांत के अकाउंट आप देखते थे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके, किस तरीके से ये अकाउंट था और क्या उस अकाउंट से कोई मेजर पैसा रिया, शौविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो एक ही परिवार के लोग हैं, उनके अकाउंट में गया है? मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस।
अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग alleged as the police was checking with us today, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर, कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। 15 करोड़ नहीं थे सुशांत के अकाउंट में, और फिर भी परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 15 करोड़ चले गए, तो ये कैसे हो रहा है? डिपेंड कर रहा है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है। मैं 1 साल से ही देख रहा हूँ। अगर कोई पीछे की इन्फॉर्मेशन है पिछले साल, या कोई बैंक अकाउंट है जो हमारे पास नहीं दिखाया गया है, वो सब चीजें अगर सामने आएंगी तो पता चलेगा। बट हमारे पास जो लिमिटेड बैंक स्टेटमेंट्स है उनकी लास्ट 1 साल की, उसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। सर एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में क्या कोई बड़ा अमाउंट गया है, कोई बड़े पैसे गए हैं? सुशांत के अकाउंट से तो कुछ नहीं, सिर्फ खर्चे हुए थे लास्ट ईयर, और जो भी माइनर छोटा मोटा गया होगा 25-50 हजार, बस वही। ये थे संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती या उनके परिवारजनों के अकाउंट में कोई भी मेजर पैसा, कोई भी बड़ा पैसा सुशांत के अकाउंट से गया ही नहीं। वो ये तक बोल रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं जब से वो उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं करीब 1 बरस से। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। और जिसका डर था वही बात हो गई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र आकर जांच करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इससे पहले बिहार के मंत्री संजय झा जांच को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जब यहां पर आए तब बिहार पुलिस यहां पर उनका केस रजिस्टर की। पहले तो कोई केस रजिस्टर नहीं था, और बिहार पुलिस इमीडिएटली मुंबई पहुंच गई है और उस मामले की जांच कर रही है। और ये उनके जितने फैंस हैं बिहार में हो, देश भर में हो, सबकी यही इच्छा है कि इमीडिएट न्याय मिले और त्वरित मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जल्दी हो, इसमें बिना डिले किए हुए। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। और वो व्हीकल्स का ये सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी जरूर हम तहकीकात करेंगे। मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वो 1 महीने पहले मुंबई से अपने घर नांदेड़ रहने आए थे। पता चला है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने इस बंगले में मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने फांसी लगाकर जान दे दी। आशुतोष की पत्नी मयूरी भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस है। करीब 1 महीने पहले आशुतोष मुंबई से नांदेड़ अपने माता पिता के पास आए थे। अचानक 32 साल के आशुतोष ने क्यों अपनी जान ली, इसकी वजह साफ नहीं है। आशुतोष की मौत के वक्त पत्नी मयूरी मुंबई में थी। बताया जा रहा है कि आशुतोष डिप्रेशन से जूझ रहे थे। मनोविशेषज्ञों के मुताबिक अकेलेपन का एहसास भी कई बार सुसाइड के पीछे एक वजह होती है। ऐसी स्थिति में घर वाले बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हतबलता या विफलता ये हम सभी को कभी न कभी जिंदगी में महसूस होती है, पर कभी कभी हालातों की वजह से ये एक हद से गुजर जाती है और इसके चलते हुए इंसान के मन में सब कुछ छोड़ देने के ख्याल आने लगते हैं। इन्हीं से कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि हम जिंदगी से ही छुटकारा चाहिए। नांदेड़ की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तफ्तीश हो रही है कि 1 महीने से ये एक्टर अपने माता पिता के साथ क्यों रह रहा था। क्या वजह सिर्फ लॉकडाउन है या कोई और? कैमरामैन गोपाल हरने और नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। 17 साल की उम्र की लड़की के लिए फुटपाथ पर रहने के क्या मायने? हमें से कम ही लोग उसकी दुख और परेशानी को समझ पाएंगे, पर फुटपाथ पर रहकर भी अपना लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाली लड़की ने 10वीं की परीक्षा पास करके ये दिखा दिया है। लॉकडाउन से पहले फुटपाथ पर रहने वाले इस परिवार की बेटी ने 10वीं की परीक्षा 40% नंबरों से पास की है। जिसने भी ये खबर देखी सुनी, आसमा के जज्बे को सलाम किए बिना नहीं रह सका। आसमा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
बहुत जन के फ़ोन आए मेरे को, और मेरे को नाम नहीं मालूम है इतने जन का। बहुत जन ने पर सपोर्ट किया कि आगे तुमको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई पढ़ने में, एजुकेशन में, तो उन लोग फुल सपोर्ट करेंगे मेरे को। ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर पढ़ाई में कुछ सपोर्ट चाहिए तो उन लोग सपोर्ट करेंगे, बोले कि बहुत सपोर्ट करेंगे। कल जैसे कि ये आपकी हालत थी कि जो ट्यूशन फीस है 6 महीने की वो भी नहीं दिए हुए थे, आपके जो डैडी है उनको ये पता नहीं था कि आपकी जो इच्छा है आगे पूरा करने की वो कैसे पूरी होगी, लेकिन अब आपको लगता है कि उम्मीद है लोग आगे आकर खुले दिल से आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कभी सोची नहीं थी मैं ऐसा होएगा मेरे साथ। आसमा शेख थी जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, एसएससी की, और ये कहानी लोगों तक पहुंची और लोग अब आसमा शेख को सामने से मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और बुलेटिन के आखिर में एक नजर कोरोना के बढ़ते मामलों पर। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है। बीते 24 घंटे में 266 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 8,860 मरीज ठीक भी हुए। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।